आज जनता को मालिक समझकर जनता निर्णय लेने वाला था कि सरकार को रखना है या बाहर करना है। ऐसे समय में जनता को से पूछा जा रहा है कि आप इस राज्य के, इस देश के नागरिक हो या ना हो। चुनाव आयोग या बीएलओ अगर बोलेंगे कि हमारे पास फॉर्म नहीं जमा हुआ, तो किसी वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कल साबित कर सकता है कि हमने पेपर जमा किया है। 40 सांसद बने हैं, उनका सदस्यता समाप्त होना चाहिए कि बिहार के जनता के साथ गलत ना करे। अगर वोटर लिस्ट अगर गलत था तो बिहार पिछले साल चुनाव हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। कुल 6 घंटों तक महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक चली और इसमें महागठबंधन के तमाम जो घटक दल थे उनके तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बैठक में कई सारी चीज़ों पर चर्चा की गई। आखिर मैनिफेस्टो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बताते हुए नजर आए। और ऐसे में बता दें कि मुकेश सहनी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी बना हुआ है वोटर लिस्ट का रिवीजन। वोटर लिस्ट का रिवीजन जिस तरीके से किया जा रहा है और ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई सारे वोटर्स के नाम कट जाएंगे और ऐसे में महागठबंधन जो है लगातार ईसीआई को घेरने का काम कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए नजर आए हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका बयान सुने। क्या बैठक में क्या बैठक में क्या देखिए, बैठक में हमारे महागठबंधन सभी दल बैठे थे और जितने भी हमारे 100 कमेटी है सभी के साथ हम लोगों ने बैठक किया कि हमें कैसे रणनीति के साथ क्या चुनाव में कैसे जाना है, कैसे मैनिफेस्टो क्या क्या हम लोग संकल्प ले लो जनता के लिए काम करने के लिए। इस सब पे से हम लोग काफ़ी लंबा 6 घंटा तक हम लोगों ने चर्चा किया है। अभी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिहार के जो 8 करोड़ मतदाता है, जो जनता जो है मालिक है, और वो आज चुनाव आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा आज जनता को मालिक समझकर जनता निर्णय लेने वाला था कि सरकार को रखना है या बाहर करना है। ऐसे समय में जनता को से पूछा जा रहा है कि आप इस राज्य के, इस देश के नागरिक हो या ना हो। इसके लिए पहले अपने आप को साबित कीजिए। यहाँ पे बहुत बड़ी कठिनाई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि 11 दस्तावेज उनको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिला में या प्रखंड में बगैर पेपर का लिया जा रहा है फॉर्म, और वहाँ पे फॉर्म का रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं और कल जाके चुनाव आयोग या बीएलओ अगर बोलेंगे कि हमारे पास फॉर्म नहीं जमा हुआ, तो किसी वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कल साबित कर सकता है कि हमने पेपर जमा किया है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को भी जवाब देने की आवश्यकता है कि कितने लोगों का आपने पेपर जमा किया, कितने लोगों का बगैर पेपर का आपने लिया है, और वो जो पेपर नहीं दिया है उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो ये सब सारे चीज बिहार के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो है डार्क में है। अभी भी विरोध में आप लोग पुनरीक्षण के? नहीं, बिल्कुल ही विरोध में है और ये इसके लिए तो एकदम हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब तरीके से होना चाहिए और यही करना था तो 1 साल पहले कर लेना चाहिए था, या मान लीजिए अगर यही करना है तो चुनाव के बाद कर लेना चाहिए। अभी क्या जरूरी है? इसके अंदर बीजेपी का और ये चुनाव आयोग का हिडन एजेंडा क्या है? तो इसके लिए चुनाव आयोग को कम से कम गंभीरता से सोचना चाहिए कि बिहार के जनता के साथ गलत ना करे। अगर वोटर लिस्ट अगर गलत था तो बिहार पिछले साल चुनाव हुआ, 40 सांसद बने हैं, उनका सदस्यता समाप्त होना चाहिए। तो ये सारे चीज तो वो ठीक है, वो देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तो 200 यूनिट का था। अब वो 100 करेंगे, हम लोग का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट हम लोग करेंगे। ये सब चीज चल रहा है, इंटरनल प्रोसीजर है और अभी इसके समय बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको जानकारी दे दें, वो सब चीज हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, मैं बनूंगा। तो आपने सुना मुकेश सहनी का क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही ये क्यों किया जा रहा है, आखिर बीजेपी का हिडन एजेंडा क्या है। इसके साथ ही उन्होंने बता दें कि साफ कर दिया है कि डिप्टी सीएम तो वही रहेंगे। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम तेजस्वी और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी रहेंगे। इस बात की घोषणा वो कर चुके हैं, कई बार इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं। और सीट शेयरिंग को लेकर के ऑल इज़ वेल है, महागठबंधन में सब ठीक है, सब शुरू हो चुका है बातचीत। ये सारी जानकारी देते हुए नजर आए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।